फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 2 की। इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर किया है, तो चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, -1 and 3, 2 is 5, then the value of x is। तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है -7 और -1, सेकंड ऑप्शन है -7 और 1, थर्ड ऑप्शन 7 और -1 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 7 और -1। तो क्वेश्चन से बोल रहा है कि हमें दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस गिवन है जो कि है 5 यूनिट, और जो दो कोऑर्डिनेट है वो है x, -1, सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, 2। तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हमें जो कोऑर्डिनेट गिवन है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जैसे हम a मान लेते हैं, तो हमें कोऑर्डिनेट क्या गिवन है x, -1 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमारे पास 3, 2। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया a पॉइंट और ये हो गया b पॉइंट। a के कोऑर्डिनेट है x, -1 और जो b के कोऑर्डिनेट है वो 3, 2। ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2। अब AB का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? तो डिस्टेंस फार्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AB की डिस्टेंस हमें 5 यूनिट गिवन है, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 5 यूनिट सॉरी। अब x2 क्या है हमारे पास? x2 हमारे पास 3 और x1 क्या है हमारे पास? x1 है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? y2 में प्लस 2 है, y1 क्या है? -1 यानी कि यहाँ पे प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और इसको इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 3 - x का स्क्वायर प्लस 2 + 1 = 3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 3 - x का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 6x और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब ये हो जाएगा 9 + 9 हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 6 और ये प्लस का 18। इसे मिल गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 माइनस 25 = 0। x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 18 माइनस का 25 यानी कि माइनस का 7 = 0। अब हम इसके फैक्टर निकालना है, तो क्या करते हैं? फैक्टर निकालने की जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है उसका कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो 1 × माइनस का 7 = क्या जाएगा? -7। और तो हमें क्या करना है, जो -6x को है इस फॉर्म में तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आना चाहिए? -7 और प्लस माइनस करने पे -6 आता है। तो ऐसे कौन से दो टर्म हो सकती है? वो हो सकती है -x माइनस 7x प्लस 7 = 0। यानी कि हमने -6x को दो फॉर्म में तोड़ा, जो कि प्लस का x और माइनस का 7x, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर भी 7x स्क्वायर आ जाएगा और क्या बोल x में से माइनस करेंगे 7x तो माइनस का 6x भी आ जाएगा। तो यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा तो x कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या? प्लस में 1। यहाँ -7 कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या? x + 1 = 0। अब इसे सॉल्व एक साथ कर लेते, x - 7 × x प्लस 1 = 0। अलग अलग कंपैरिजन कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा और यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। यानी कि जो हमारे x के दो जो पॉइंट आगे वो आ गए 7 और -1, यानी कि ऑप्शन डी 7 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉइंट 1, 1, सेकंड पॉइंट -2, 7 एंड थर्ड पॉइंट 3, -3 आर। ऑप्शन है वर्टेक्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोलिनियर, वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल या फिर नन ऑफ दिस। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें 3 पॉइंट गिवन है, जो कि 1, 1, सेकंड कोऑर्डिनेट है -2, 7 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट है 3, -3। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ये क्या है, कोलिनियर या वर्टेक्स है आइसोस्केलेस ट्रायंगल की, वर्टेक्स है इक्विलैटरल ट्रायंगल के। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए पहले हम देख लेते हैं, तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, a के लिए हमें क्या 1, 1, b के लिए गिवन है हमें क्या -2 और 7 और c के लिए क्या गिवन है?
3 कॉमा -3। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसको डायग्राम पहले ड्रॉ करते, तो ये हो गए 3 पॉइंट ए बी और सी। तो ये हो जाएगा 1, 1, ये हो जाएगा -2, 7 एंड ये हो जाएगा 3, -3। तो ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x2 क्या है हमारे पास, इन दोनों के बीच में x2 क्या है हमारे पास -2, x1 क्या है यानी कि माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 हमारे पास 7 है, माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 और -1 है, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अंडर रूट में, और 7 - 1 करेंगे 6 यानी 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 + 36 इक्वल टू 45 और इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√5। अब BC की डिस्टेंस निकालते हैं, तो BC क्या है, BC में भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन BC के लिए x2 x1 क्या हो जाएंगे, तो x2 हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 क्या है -3 और y1 क्या है 7 यानी कि -7 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और -3 और -7 हो जाएगा -10 का स्क्वायर 100 यानी कि ये हो जाएगा √125 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5√5। इसके फैक्टर निकाल आ जाएंगे। अब हमें AC की डिस्टेंस यानी कंप्लीट डिस्टेंस निकालना है, तो कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कंप्लीट डिस्टेंस के लिए x1 x2 क्या हो जाएंगे, तो x2 हो जाएगा +3, x2 और y2 क्या हो जाएंगे 3, -1, x1 और y1 हो जाएंगे 1, 1 यानी कि 3 - 1 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर। अब 3 - 2 यानी 3 - 1 इक्वल टू 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 और -3 - 1 है 4 और 4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा 4 + 16 इक्वल टू हो जाएगा 20 और 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√5। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि कोलिनियर का मीन्स क्या होता है, कोलिनियर का मीन्स होता है कि इनकी जो दो लोवेस्ट साइड है उनका सम तीसरी साइड के इक्वल होना चाहिए। तो दो लोवेस्ट कौन सी है, वो है हमारे पास AC + AB इक्वल टू किसके है, BC के इक्वल टू। कैसे, AC की हमारे पास डिस्टेंस है 2√5, AB की डिस्टेंस है हमारे पास 3√5 और BC क्या है हमारे पास 5√5 यानी कि 5√5 इक्वल टू 5√5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये जो वर्टेक्स है वो क्या है, कोलिनियर है, नहीं एक लाइन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर 0,6, सेकंड कोऑर्डिनेट 8,12 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज 8,0 इज। तो ऑप्शन है 4,6, सेकंड ऑप्शन है 16,6, थर्ड ऑप्शन है 8,6 एंड फोर्थ ऑप्शन है 16/3,6। तो क्वेश्चन से पूछ रहा है कि हमें एक ट्रायंगल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताना है, जबकि उसके जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है हमें, वो गिवन है 0,6, 8,12 एंड 8,6 इज। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है 4,6, सेकंड ऑप्शन है 16,6, थर्ड ऑप्शन 8,6 एंड फोर्थ ऑप्शन है 16/3,6। तो हमें फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का सेंटर। अब सेंट्रोइड क्या होता है, अगर ये ट्राइंगल है तो इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर मीन्स ये पॉइंट जहां से ये और ये तीनों का ये सेंटर होना चाहिए। तो इन्हें हमने नाम दे दिया ABC। तो A के लिए हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स, A के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स 0,6, B के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास 8,12 और C के लिए क्या कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, C के लिए कोऑर्डिनेट है 8,0। तो चलिए अब क्या बोला, इसका सेंटर यानी कि इसका मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां से मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी x और जो y कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट रहते हैं उन्हें सम करके उन्हें काउंट करके डिवाइड करना चाहिए कि x1 + x2 + x3 कितने हो रहे हैं 3 से डिवाइड देंगे और y1 + y2 + y3 इक्वल टू 3। ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के सेंट्रोइड को फाइंड आउट करने के लिए, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे, P नाम, चलिए O नाम दे देते हैं। तो O के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है x और y इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 के लिए क्या हो जाएगा 0 + 8 + 8/3 और y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए हो जाएगा 6
प्लस 12 प्लस 0/3, यानी कि x इक्वल टू 8 अपॉन 3, y इक्वल टू 6 प्लस 12 हो जाएगा हमारा 18/3, और 3 से 18 को डिवाइड देंगे तो y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6, और x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू 16/3 एंड y इक्वल टू 6। तो जो हमारे ये जो कोऑर्डिनेट आ गया, जो ट्रायंगल के सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 16/3, 6, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3, -5 एट -7, 4, इफ इट्स सेंट्रोइड इज 2, -1, देन द थर्ड वर्टेक्स इज। तो ऑप्शन है 10, 2, सेकंड ऑप्शन है -10, 2, एंड थर्ड ऑप्शन है 10, -2, एंड फोर्थ ऑप्शन है -10, -2। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल के सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट गिवन है जो कि है 2, -1। तो हमसे पूछा और हमें क्या गिवन है कि हमें उस ट्राइंगल के 2 वर्टेक्स गिवन है जो कि है 3, -5 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है -7, 4। तो हमें बताना क्या है कि इसका जो थर्ड कोऑर्डिनेट के थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसमें भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमने सेंट्रोइड के लिए फाइंड आउट करने के लिए किया था। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट गिवन है, हम मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -3, 5 है, सॉरी हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3, -5 है, जो बी कोऑर्डिनेट है वो क्या है -7, 4, और सी को हम मान लेते हैं x और y। तो हमें हम ये ट्राइंगल है तो इसे मैं नाम दे देता हूँ ABC। तो इसके दो वर्टेक्स हम गिवन है, चलिए मान लेते 3, -5, और ये क्या है -7, 4, और सी को हम मान लेते हैं x और y। तो हमें OX और y क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो कोऑर्डिनेट हमें इसके क्या गिवन है, तो हमें इसका गिवन है क्या, O इक्वल टू 2, -1 इक्वल टू x1 प्लस x2 को करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -7 प्लस का x/3, और y1 के लिए करेंगे तो -5 प्लस 4 प्लस y/3। तो इसे सेपरेट कर लेते हैं, 2 इक्वल टू 3 में से -7 जाएंगे तो माइनस का 4x प्लस 3/3, और -1 इक्वल टू -5 और प्लस 4, यानी कि -1/1 प्लस y/3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3 × 2 इक्वल टू 6, और ये -4 के साइड भेज दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 10। और जो अब मैं इस 3 को इस साइड भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस का 3। अब इस -1 को इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू y। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आ गए x और y आ गए क्या, 10, 2। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सॉरी माइनस में आएगा क्योंकि -3 + 1 होता है -2, यानी कि हमारा जो कोऑर्डिनेट आ गया 10, -2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 10, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट A -1.5, 3, सेकंड कोऑर्डिनेट है B 6, -2, और थर्ड कोऑर्डिनेट है हमें क्या गिवन है -3, 4। तो ऑप्शन है 0, 1, 2 और फोर्थ ऑप्शन है 3/2। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमें 3 कोऑर्डिनेट गिवन है A, B, C, और हमें बताना है कि इस कोऑर्डिनेट से, इस वर्टेक्स से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया क्या होगा। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है जो कि होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इक्वल टू y1 माइनस y2। ठीक है, तो हमारा जो ए कोऑर्डिनेट है वो क्या गिवन है, वो है 1.5, 3, जो B है वो है हमारा 6, -2, एंड जो C है वो है हमारा -3, 4। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। x1 क्या हमारे पास, x1 है -1.5, y2 की वैल्यू हमारे पास 6, y2 की वैल्यू सॉरी माइनस का 2, और y3 की वैल्यू है -4 हो जाएगा। प्लस करेंगे सेकंड x2 क्या हमारे पास 6, और y3 क्या है, y3 हमारे पास 4 और y1 हमारे पास 3, प्लस
-3 इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 2 यानी कि प्लस में 2 हो जाएगा माइनस, और ये माइनस मिलकर फॉर्मूले का प्लस हो जाएगा इक्वल, ये हो जाएगा 3 + 2। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। अब -1/5 और ये क्या करेंगे, -6 - 2 यानी कि 4 और 4 और -4 के 6 - 2 हो जाएगा, सॉरी ये 6 नहीं है, कैंसिल हुआ है। -2 और -4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 6 + 6 इंटू क्या हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1 प्लस -3 इंटू क्या हो जाएगा 3 + 2 = हो जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा, अब 1.5 का -6 में मल्टीप्लिकेशन, -1.5 का -6 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 6 और 3 × 5 = 15। बट ये माइनस में था तो ये भी हमारा माइनस का 15 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 6 हो जाएगा हमारा, 9 + 6 हो जाएगा 15 और इसे हम ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो माइनस का 15 और 15 में से 15 जाएंगे तो क्या बचेगा, क्या हो जाएगा 0 और 1/2 का 0 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द पॉइंट्स P1, 2, B 0, 0 and C, A, B are collinear, then 2A = B, A = -B and A = 2B and fourth option A = B। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें 3 कोऑर्डिनेट गिवन है जो कि 1/2, 0, 0, A, B। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमें पहले कोऑर्डिनेट गिवन है, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1, 2, सेकंड कोऑर्डिनेट है 0, 0 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है A, B। और ये क्या है कोलिनियर, मींस इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल टू होगा 0 के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है हाफ, x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, y2 माइनस क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 यानी कि 0 - b प्लस 0 इंटू b - 2 प्लस a इंटू 2 - 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इस हाफ को मैं उस साइड भेज दूंगा, 0 साइड भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में b हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्लस में 2a = 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2a - b = 0 और 2a = b, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2a = b, यानी कि ये करेक्ट रिलेशन है हमारा ऑप्शन ए 2a = b। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट a एक k + 1, 2k, b कोऑर्डिनेट है 3k, 2k + 3, थर्ड कोऑर्डिनेट है 5k - 1, 5k आर कोलिनियर। तो ऑप्शन है हमारे पास k = 5, 1.5, k = 4, 1/4, k = 3, 1/3, k = 1/2। तो क्वेश्चन से बोल रहा है कि हमें 3 कोऑर्डिनेट गिवन है, जो ए कोऑर्डिनेट k + 1, 2k, सेकंड कोऑर्डिनेट है 3k, 2k + 3 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट 5k - 1, 5k। और ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है कोलिनियर। तो हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो कोलिनियर का मीन्स क्या है कि इनका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो चलिए लिख लेते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेट गिवन है। जो हमारा ए कोऑर्डिनेट है वो क्या है k + 1, 2k। बी कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, बी कोऑर्डिनेट है 3k, 2k + 3 एंड जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो क्या है 5k - 1, 5k। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ, x1 होता है हमारा, x1 क्या है हमारे पास x + 1 इंटू क्या होगा y2 - y3, यानी कि y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2k + 3 माइनस का y3 यानी कि 5k प्लस 3k इंटू क्या हो जाएगा y3 - y2 यानी कि 5k - 2k प्लस 5k - 1 इंटू क्या हो जाएगा y1 - y2 यानी कि 2k - 2k + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 क्योंकि कोलिनियर रहती है, यानी कि ये 0 = 2 होगा। 1/2 को मैं उस साइड ले दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अब k + 1 इंटू क्या हो जाएगा 2k - 3, 2k - 5k हो जाएगा हमारा, माइनस का 3k प्लस का 3
प्लस ये हो जाएगा 3k इंटू क्या हो जाएगा 5k में से 2k जाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 3k प्लस 5k माइनस 1, 5k माइनस 1 है इंटू क्या हो जाएगा अब 2k, अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2k और माइनस का 3 और 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा प्लस का इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा k का पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस का 3k हो जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन में करेंगे होल में तो माइनस का 3k प्लस का 3, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3k का 3k में करेंगे तो 9k स्क्वायर और 5k माइनस 1 का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 15k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसे एक साथ लिख लेते हैं तो जो 3k प्लस 3k से माइनस 3k कैंसिल आउट हो गया। अब 3k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर क्या हो जाएगा 6k स्क्वायर और ये हो जाएगा 15k और प्लस 3 हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता है, इसमें कॉमन है 3 तो अंदर क्या बचेगा 2k स्क्वायर प्लस का 5k प्लस का 2 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ ये जो 15k माइनस में चल रहा है तो यहाँ ये माइनस में रहेगा, माइनस का 15k प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 5k इक्वल ये हो जाएगा 0 के। तो अब मैं इस तरीके से भेजूंगा तो नेगलेबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब हमें इसके निकालने पड़ेंगे फैक्टर। तो पहले फैक्टर में क्या करते हैं जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं कांस्टेंट टर्म में, यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से यानी 4 और अब -5 को इस फॉर्म में तोड़ा जाएगी, प्लस माइनस करने पे 4 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस माइनस करने पे माइनस का 5 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पे प्लस का 4 आना चाहिए। तो किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो इसे हम तोड़ सकते हैं 2k स्क्वायर माइनस का 4k माइनस का k प्लस 2 इक्वल टू 0। इस हमने 6 जो -5k को उसको कॉस फॉर्म में तोड़ा, -4 के माइनस k के फॉर्म में तोड़ा। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 2k तो अंदर क्या बचेगा k माइनस 2 बचेगा। अब यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा k माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, अब मैं जो दो बार उसको एक बार लिख लेते तो 2k माइनस 1 और k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा 2k इक्वल टू अलग अलग कंपेयर करते हैं 2k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी कि जो हमारे पास k की जो दो वैल्यू आ गई वो हो गई 1/2 एंड 2। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 2,1/2। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम 11, -8 r। तो ऑप्शन है 5,2 और 17, 5,2 17,0 सॉरी ये तो ऑप्शन है क्या है 5,0 17,0, सेकेंड ऑप्शन है 5,0 17,0, थर्ड ऑप्शन है 6,0 17,0 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5,0 16,0। तो हमें फाइंड आउट करके बताना है कि इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेट कौन सा कोड हमें कौन से कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर ऐसा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे जो कि 10 यूनिट की डिस्टेंस पे किस कोऑर्डिनेट से 11, -8 कोऑर्डिनेट से। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें बोला गया है कि एक कोऑर्डिनेट है जो कि है 11, -8, इससे 10 यूनिट की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो किस फॉर्म में होता है x, 0 के फॉर्म में होता है। कितने डिस्टेंस पे ये 10 यूनिट पे। तो इसे मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, इसे पॉइंट बी मान लेता हूँ, यानी कि ए पॉइंट से 10 यूनिट की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है बी जिसकी कोऑर्डिनेट्स है x, 0। तो हमें यही कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके बताना जब इनकी डिस्टेंस क्या है 10 यूनिट है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी की डिस्टेंस हमें क्या गिवन है 10, अंडर रूट में x2 - x1 यानी कि x - 11 का स्क्वायर प्लस 0 - प्लस 8 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कर देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे कि x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, 100 का 100, अब x माइनस 11 का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 माइनस का 2 इंटू 11 यानी 22x और 8 का स्क्वायर यानी 64 हो गया। अब प्लस माइनस करते हैं तो 100 माइनस 64 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 121 माइनस का 22x। अब 100 माइनस 64 जाएंगे तो हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 121 माइनस का 22x। अब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 121 माइनस का 36 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का 22x और प्लस का 121 से माइनस करेंगे 136 तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा प्लस का 85 बचेगा इक्वल टू 0। अब हमें 22 को इस फॉर्म में तोड़ना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आना चाहिए, इनका पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का 1 और इसका मल्टीप्लिकेशन करने का हो जाएगा 85। इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 85 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 22 आना चाहिए। तो हमें 22 को इस फॉर्म में तोड़ना है कि जो मल्टीप्लिकेशन करने पे 85 इंटू 85 आना चाहिए प्लस माइनस करने पे 22 आना चाहिए। तो इसका जो सिंपलेस्ट ट्रिक है वो क्या है, जो सिंपलेस्ट ट्रिक है वो है 85,1 कीजिए। अब 85 को किसी एक फैक्टर से डिवाइड कीजिए, स्मॉलेस्ट फैक्टर, तो इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर हो जाएगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे 17 टाइम्स जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सेकंड वाले में तो हो जाएगा 17,5। फिर 17 का कोई फैक्टर नहीं होता यानी कि डायरेक्ट आंसर जाएगा यानी कि 85, 17 से 85। तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो क्या मिला है, हमें जो सेकंड कोऑर्डिनेट मिला क्या है 17,5 यानी कि 17 और 17,5 17 और 5 को एडिशन करने पे हमें 85 भी मिल जाएगा और प्लस माइनस करने पे 17 प्लस 5 करेंगे तो 22 भी हो जाएगा। तो सॉल्व करते हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का 17x माइनस का 5x प्लस का 85 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से x कॉमन लूंगा तो बचेगा x माइनस 17, यहाँ से मैं 5 कॉमन लूंगा माइनस का, यहाँ बचेगा x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब बचेगा x 2 टाइम्स लगा ऐसे 1 टाइम कर देंगे तो x माइनस 5 और x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x इक्वल अलग अलग कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5 आ जाएगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 17, यानी कि हमारे जो पॉइंट आ जाएंगे क्या आ जाएगा 5 और 17। यानी कि आपको पता है कि जो b पॉइंट होगा x,1 के फॉर्म में होगा यानी कि वो क्या हो सकता है 5,0 हो सकता है या फिर 17,0 हो सकता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5,0 या 17,0 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 2, -5 एंड -2, 9 इज। ऑप्शन है 7,0, सेकंड ऑप्शन है -7,0, थर्ड ऑप्शन है 2,0 एंड फोर्थ ऑप्शन है -2,0। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे किस पॉइंट से 2, -5 और -2,9 से, तो हमें बताना है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आपको पता है, मान लेते हैं कि ये लाइन है, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी। ए के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है जो कि 2, -5 और बी हम मान लेते हैं -2,9, ये भी हमें गिवन है। अब इन दोनों की इक्वल डिस्टेंस यानी कि इनके बीच में यानी कि पी पॉइंट पे, इसे हम पी पॉइंट नाम देते हैं और ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x,1, क्योंकि ये लाइन ये किस लाइन पर एक्स एक्सिस पे है इसलिए ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x,0 हो जाएंगे। और हमें क्या बोला है कि जो AP है इक्वल टू क्या हो जाएगा PB के इक्वल है क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो x फॉर्मूला पुट करेंगे x2 - x1 का, तो अब क्या हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 - x का स्क्वायर प्लस 9,0 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -2 - x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब x - 2 का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4x और 5 का स्क्वायर यानी 25। अब -2 - x का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी कि -2 का स्क्वायर यानी 4 - x का स्क्वायर यानी कि x। अब माइनस में 2
अब क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 4 यानी कि -2 इंटू -2 हो जाएगा -4 और -4 हो जाएगा और इंटू कर देंगे किसके, x माइनस के x हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा हमारा प्लस में। अब हो जाएगा 9 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 81। अब x स्क्वायर से ये हमारा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और अब क्या करेंगे, जो सेम टर्म उनको एक साथ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -4x, इस 4 से 4 भी कैंसिल हो गया तो -4x, पहले से था इस -4 को x को इस साइड लेंगे तो ये भी हो जाएगा -4x और 81 माइनस क्या कर देंगे 25 को इस साइड भेज दिया मैंने, तो -4x हो जाएगा -8x इक्वल टू 81 माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 यानी 56 बचेगा। अब -8 को 56 के अपॉन भेज देंगे तो और -8 से 56 को डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा -7 यानी 8 7 56 यानी जो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जो p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे क्या आ जाएंगे -7, 0। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा -7, 0 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -5, 4 एंड 9, -8 इज। तो ऑप्शन है -2, सेकेंड ऑप्शन है 7, -6, थर्ड ऑप्शन है 2, -2 एंड फोर्थ ऑप्शन है -7, 6। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -5, 4 एंड 9, -8 और हमें बताना है कि इसके जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो चलिए फाइंड आउट कर देते हैं। तो ये कोई लाइन है ए, इसे नाम ले ए बी लाइन कोई है, ए के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं -4 है और जो बी कोऑर्डिनेट तो क्या है 9, -8। अब इन दोनों के मिडिल में यानी कि यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट है जिसे मैं नाम दे देता हूँ P नाम दे देता हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x और y हो जाएंगे। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है कि जो दोनों कोऑर्डिनेट्स को सम करके उसे डिवाइड दिया जाता है, यानी कि P x y इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा -5 प्लस में 9 अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास y1 यानी कि 4 माइनस का 8 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 अपॉन 2 और y इक्वल टू -4 अपॉन 2 और 2 से -4 को डिवाइड देंगे तो y इक्वल टू -2 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। यानी कि जो हमारे जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे x, y क्या आ जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे 2, -2। यानी कि हमारा जो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा 2, -2 ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द